Hello everyone, welcome to India's one of the leading e-learning platform Movishala and today we are going to talk about section 3 और इसमें हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम कैलेंडर को डील कर रहे हैं। इसके हम दो पार्ट्स में ले आएंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक्स हैं इसके रिलेटेड और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। अब हम बात करें कैलेंडर का, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जो क्लास है ना, ये क्लास क्रैश कोर्स के फॉर्म में होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि एक बार आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसमें कैसे इसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे आपको इसको अप्रोच रखना है या कैसे इसको देखना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम बात करेंगे इस कोर्स में कि ये है क्या। तो कैलेंडर है या क्लास 1 है और इसको हम क्रैश कोर्स के फॉर्म में करने वाले हैं। सो द टॉपिक दैट वी मस्ट टॉक अबाउट बिफोर स्टार्टिंग इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। तो हमेशा जब भी आप कैलेंडर डील करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड डेज क्या होता है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ऑड डेज ही बताएंगे कि कौन सा डे आपका आने वाला है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऑड डेज निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड डेज होता क्या है। तो अगर कोई भी डेज जो भी लेस देन 7 होगा तो उसको हम कहते हैं ऑड डेज। कैसे होता है वो अभी आप देखेंगे। यहाँ पे पहला है कि फाइंड ऑड डेज, और आपके पास एक है पहला 10 डेज में और 15 डेज में। अगर आपसे पूछ रही है कि बताओ कि 10 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 15 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 1 7 और कितना कैरी आया, रिमाइंडर कितना बचा या रिमाइंडर जो भी होता है उसको हम कहते हैं ऑड डेज। तो यहाँ पे देखिए 7 से मैंने इसको डिवाइड किया। जो क्वोशेंट होगा इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू कंसिडर द रिमाइंडर पार्ट ओनली। दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की ऑड डेज कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3। तो हमेशा याद रखिए जो रिमाइंडर होता है वो आपको ऑड डेज देता है। सिमिलरली अगर मैं 15 डेज की बात करूँ, 15 डेज में भी क्या करना है, 7 से सिंपली आप इसको डिवाइड करेंगे। 7 से ही क्यों कर रहे हैं, तो 7 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपके पास वीक कितने डेज के होते हैं, 7 डेज के होते हैं। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, 7 2 14। और फिर यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑड डेज 2 होगा, कभी भी नहीं। हमेशा हमें रिमाइंडर पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा। अब ये आपके दिमाग में और होगा कि यार ये 1 2 3 4 ये क्या बातें हो रही हैं। इसके बारे में हम बहुत प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। बट अभी जो फॉर नाउ आपको बस ये देखना है कि ऑड डेज क्या होता है, बस इस पर अभी फोकस कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 15 डेज़ का आपने पता कर लिया है तो इसके बारे में नहीं देखते हैं। 28 डेज़ का देखते हैं। 28 डेज़ का क्या होगा, तो 28 डेज़ का आपको पता है कि 7 से आप जब भी 28 को डिवाइड करते हो तो 7 4 28 होता है और इसमें आपके जो ऑड डेज आएंगे कितना आएंगे, 0 आएंगे। अगर मैं 30 डेज़ की बात करूँ, चलो मैं 29 डेज़ का एक बार ले लेता हूँ, फिर 30 डेज़ का लेता हूँ। 29 डेज़ का देखिए, इसको आप 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 4 28 और जो यहाँ पे आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या होगा, यही आपका ऑड डेज देगा। तो हमेशा आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जो रिमाइंडर होता है यही आपका ऑड डेज देता है। आपको कभी भी क्वोशेंट वाले टर्म को फोकस नहीं करना है। अब 31 डेज़ का, तो आपने देखा कि 29 डेज़ में 1 डे, 28 डेज़ में 0 है, 29 डेज़ में 1 है। तो 30 डेज़ में कितना होगा, 30 डेज़ में एक बार देख लेते हैं। तो 30 डेज़ में आप कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा कि 0 1 उसके बाद कितना आना चाहिए, उसके बाद 2 आना चाहिए। तो इसमें 2 डेज हो जाएगा। और अगर मैं 31 डेज़ की बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, 3 डेज आएगा। कैसे आएगा, सिंपली आपको 7 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आई होप कि आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि ठीक है, ऑड डेज फाइंड करना इट्स नॉट अ टफ थिंग। आपको सिंपली क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है और इसके बाद जो रिमाइंडर पार्ट होगा, रिमाइंडर पार्ट रिमेंबर दैट यू कैन नॉट फोकस ऑन द क्वोशेंट पार्ट। तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका ऑड डेज देता है। अब हम बात करते हैं कि ईयर कितने दिन का होता है, 365 डेज़ का होता है और 366 डेज़ का होता है। तो हमें ये भी देख लेते हैं कि इसमें कितने रिमाइंडर होते हैं। अब इसको बताने का मकसद क्या है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्टली, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कैलकुलेट करोगे। इसलिए पहले ही आप इसको देख लो कि इसके कितने डेज आते हैं। 7 2 14, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो कभी भी ऑर्डिनरी जो ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब जो वो ईयर जिसके जो टोटल डेज हैं वो 365 होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। अगर 366 डेज हो गए तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर हमेशा क्या होता है, 4 ईयर्स के बाद आता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। पर यहाँ पे आप देख लीजिए इसके कितने ऑड डेज आते हैं। तो इसमें भी
कर लीजिए आप, इसका हो जाएगा 35, यहाँ से 16 होगा, 7 2 ज़ार 14 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचे 2। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आया था, इसलिए 365 डेज़ में आपके कितने रिमाइंडर आएंगे, कितने ऑड डेज आएंगे, 1 ऑड डे आएगा। और अगर आपकी बात किया जाए अगर लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल भी कोई ऐसा इशू नहीं आया होगा, क्योंकि सिंपली आपको 7 से ही डिवाइड करते रहना था। अब हम बात करते हैं लीप ईयर क्या होता है। देखिए लीप ईयर मतलब जो भी ईयर आप 4 से अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है, जैसे अगर मैं 2000 की बात करूँ, या चलो अभी मैं 2020 की बात करूँ, क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 505, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। दैट्स वाई जो ईयर 2020 हो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। और अगर आप इसको कैलेंडर में देखेंगे तो इसके टोटल डेज कितने होंगे, 366 डेज होंगे। और अगर लीप ईयर है तो इसके ऑड डेज कितने हुए, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें 2 ऑड डेज होते हैं। तो अब आपको ये क्लियरिटी आ गई कि ठीक है, कभी भी अगर आपको ईयर दे रखा है तो उसमें आपको देखना है कि ये लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, जिसमें 365 डेज होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। जिसमें अगर 366 डेज होते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में ऑड डेज जो होते हैं वो 2 डेज के होते हैं। और अगर ऑर्डिनरी डेज होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो उसके जो ऑड डेज कितने होते हैं, वो 1 ईयर के होते हैं। अब जो लीप ईयर था, लीप ईयर में कितने दिन का वो तो हो गया, कितने से डिवाइड, एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होता है, और ये हमेशा 4 साल में आता है, ठीक है, हर 4 साल बाद ये आता है। वर्ल्ड कप की तरह होता है, जैसे हम क्रिकेट या फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल बाद आता है, ऐसे ही लीप ईयर होता है, वो हमेशा 4 साल बाद आता है। अब हम कुछ ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये बेसिक्स है, ये क्लास में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, फिर हम डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से एंड देन वी विल गो टू द एडवांस लेवल। चलिए यहाँ पे देखिए, ईयर में कितने टाइप के ईयर्स होंगे। तो एक होता है सेंचुरी ईयर और एक होगा नॉन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी क्या होता है, तो सेंचुरी का मतलब तो यही हुआ ना कि कभी भी 100 कोई मारता है। अगर हम मैच देखते हैं और मैच से रिलेट किया जाए, तो कोई प्लेयर है वो गया क्रिकेट खेल रहा है, तो उसने 100 किया, तो आप बोलोगे हाँ सेंचुरी कर दिया। तो मतलब कि वो नंबर जो कि 100 से डिविजिबल होएगा उसको आप बोलोगे सेंचुरी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब एग्जैक्टली 100 से डिविजिबल होंगे। तो अगर जो नंबर 100 से डिविजिबल होता है उसको हम कहते हैं सेंचुरी ईयर, और जो नंबर 100 से डिविजिबल नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। तो अभी इसमें भी हम कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। देखिए सेंचुरी ईयर्स आएंगे तो उसमें भी आपको देखना है कि ये क्या है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। नॉन सेंचुरी ईयर्स होंगे तो उसमें भी ये देखना है कि ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। जब भी सेंचुरी है और वो डिविजिबल बाई 400 होगा, देखिए आपने देखा था इससे पहले कि जब भी हम ऑड डेज निकाल रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि उसको 7 से हमें डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज देता है। सिमिलरली हमने ये देखा कि अगर लीप ईयर है तो उसको हमें देखना है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा होगा तो वो लीप ईयर हो जाएगा। पर अगर सेंचुरी की बात किया जाए और वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये बताओ कि ये जो ईयर है ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो सेंचुरी के मैटर में आपको हमेशा डिविजिबल उसको किसे करना है, 400 में। तो अगर मैं एक स्टूडेंट होऊंगा और मुझे अगर कोई बोले कि ठीक है आपको इसमें क्या चीज़ नोट करना होगा या क्या चीज़ मुझे इसका नोट बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं स्टार मार्क कर लूँगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगा वो इसी चीज़ पे आएगा कि जब भी सेंचुरी ईयर दिया हुआ है तो हमें जब पता करना है क्या ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो हमें यहाँ पे सिंपली आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे, वहाँ पे आपको 400 से डिवाइड करना होगा। तो ये आप क्या करोगे, इसको स्टार मार्क करोगे। नॉन लीप ईयर में बाकी जो इसके अलावा जो भी आप समझिए होगा कि ठीक है जो 400 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, आपका नॉन ऑर्डिनरी ईयर होगा। अब हम नॉन सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं। देखिए सेंचुरी ईयर्स में हमने ये पता किया कि लीप ईयर होएगा तो 400 से डिवाइड करेंगे। अगर नॉन सेंचुरी ईयर होता है तो वहाँ पे जो लीप ईयर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो बाकियों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों में तो सब ठीक है, सब सही चल रहा है, 4 से डिवाइड करके काम चला लोगे। पर जब भी अगर ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाता है तो वहाँ पे हमें 400 से उसको डिवाइड करना है। चलिए यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें और जाएंगी। अब आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑड डेज पता करना है 75 डेज में और ऑड डेज फाइंड करना है 75 ईयर्स में। तो मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम चिंटू है। चिंटू ने देखा, उसने क्या किया, बोला ठीक है 75 डेज है, कुछ नहीं यार चलो इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 10 70, कैरी हो गया 5 यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा।
तो यहाँ बोलेगा ठीक है ये तो ऑड डेज आ गया, इसमें तो क्या ही दिक्कत करना है। पर बात फंसेगी कहाँ पे, 75 डेज में, 75 ईयर्स में। कैसे? अब 75 ईयर्स में आपको पहले ये चीज़ बताना होगा कि ठीक है 75 ईयर्स में तो सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर्स तो नहीं होंगे ना, उसमें लीप ईयर्स भी आएंगे, और जो अगर लीप ईयर होता है तो उसमें ऑड डेज भी आएंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस कन्फ्यूजन को हम पहले देखते हैं कि कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशंस भी लाएंगे। तो देखिए 75 ईयर्स है, 75 ईयर्स में आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि लीप ईयर कितना है। तो ठीक है, लीप ईयर कैसे बताते हैं? नॉर्मल अगर ईयर है, सेंचुरी नहीं है उसमें, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली आप उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो कितने टाइम में होता है, 4 1 जार 4, 3 5, 4 8 जार 32। आपने देख लिया कि ठीक है 75 ईयर्स है, तो 75 ईयर्स में लीप ईयर कितने आए, 18। यहाँ पे आपको देखना है, ये आपका बताएगा कि ये 18 लीप ईयर है। तो अगर 75 ईयर्स में 18 लीप ईयर हैं तो नॉन लीप ईयर कितने होंगे? तो जो रिमेनिंग है, देखिए ये अगर आपका बोल दें कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, इसको मैं यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर अगर मान लीजिए 18 है, 18 हमने यहाँ से निकाल लिया, 18 है, तो रिमाइंडर जो बाकी बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए, देखिए 53 हो गया। और एक बार देख लेते हैं 75 में से कितना होता है, 75 माइनस 18 कर लो, 15 से 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 1 57, 57 ओके, 53 नहीं 57, तो यहाँ पे आपके 57 नॉन लीप ईयर आएंगे। तो आपने ये चीज़ पहले ये देखा कि जब भी 75 डेज़ की बात हो रही थी, आप सिंपली क्या कर रहे थे, उसको 7 से डिवाइड कर रहे थे, जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हम कह रहे थे कि इसमें ये ऑड डेज है। बट अगर आपको पूछ लेता है कि 75 ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे, तो आप क्या करोगे, पहले उस ईयर को पकड़ोगे और बोलोगे कि पहले मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें ऑड लीप ईयर कितना है और नॉन लीप ईयर कितना है। तो आपने यहाँ पे देखा 75 ईयर्स में आपने देखा कि लीप ईयर कितने हैं, 18 है, नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 57 हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पहले इसमें पता करना होगा कि इसमें कितने ऑर्डिनरी डेज होते हैं। तो जब हम इस सॉल्यूशन को कर रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि पहले हम ऑड डेज देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज का। तो हमने वहाँ देखा, हमने देखा वहाँ पे किसकी बात करी कि अगर मान लीजिए लीप ईयर होता है या लीप डेज होते हैं या लीप ईयर होता है, तो उसमें कितने लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि लीप डेज में लीप ईयर में हमेशा 2 ऑड डेज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 18 इंटू 2 करना पड़ेगा। और इसमें ऑर्डिनरी डेज में, ऑर्डिनरी ईयर में कितने लीप डेज होते हैं, तो वहाँ पे 1 होते हैं। तो हो जाएगा 36 प्लस 57, कितना हो जाएगा ये, 6 9 13 कैरी 1 5 3 8 1 9 93। ये क्या हो गया, 93 ऑड डेज। बट 93 ऑड डेज होता है क्या, नहीं। आप इसको क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। तो 93 को आपने 7 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा, 7 1 7, यहाँ पे 23 हो गया, 7 3 21, कैरी 2, और ये जो 2 बचा ये आपका हो गया रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या कहते हैं, यही होता है आपके ऑड डेज। देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जब हमें ऑड डेज पता करना था 75 डेज का, तो हमने ये देखा कि 7 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया था, 5। तो 75 डेज में आपके ऑड डेज आया 5। बट जब ईयर्स की बात आया तो हमने क्या करना पड़ा, एक बड़ा सा स्टेप करना पड़ा, और फिर वहाँ पे हमें देखा कि यार यहाँ पे कितने ऑड डेज आ गए, 2 आ गए। तो कोई चिंटू बोलेगा अरे ये तो डेज में ज़्यादा आ रहा है और ईयर्स में कम आ रहा है। तो यही है, हमें प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ठीक है, जब भी डेज का पता करना होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, ईयर्स पता करना होगा तो फाइंड करेंगे लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। अगर लीप ईयर है तो फिर उसमें हम इंटू 2 करेंगे, क्योंकि लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं और नॉन लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 1। तो हमने ये चीज़ कर दिया, हमने ऐड किया, फिर उसको फिर देखा कि यार ये नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कि हमेशा 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने फाइनली 7 से डिवाइड किया, और फिर हमारा जो रिमाइंडर पार्ट होता है वो ऑड डेज देता है। तो हमने ये किया कि 2 आ गया। पर चिंटू स्मार्ट लड़का है, वो बोलेगा यार मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा, इतना करने जाऊँगा, मेरा पूरा टाइम ही चला जाएगा। तो मैंने कहा चलो चिंटू आपके लिए एक हम बढ़िया सा फॉर्मूला या एक ट्रिक बता देते हैं। तो ट्रिक क्या रहेगा, देखिए कभी भी डेज में अगर आपको ऑड डेज पूछता है, डेज में तो कोई इशू नहीं है, 7 से डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। बट जब ईयर की बात आएगी तो आप याद रखिए x प्लस x/4, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बट इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब क्या है कि कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा तभी जाके ये लगेगा। तो लिमिटेशन वो मैं बताऊंगा, पर इससे देखते हैं कि पहले आता है कि नहीं आता है। तो पहले हम 75 ईयर्स वाले का देख लेते हैं। 75 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डेज आए थे, 2 आए थे। तो देख लेते हैं कि यार इस वाले फॉर्मूले से 75 डेज के कितने आते हैं।
तो हम 75 ईयर्स का देख लेते हैं। 75 ईयर्स दे दिया है तो आपका चिंटू स्मार्ट स्टूडेंट वो बोलेगा कि मैं सिंपली इसको डिवाइड बाई 4 कर लूँगा, और यहाँ से 75 प्लस 4 1 जार 4 35 8, ठीक है। फिर ये कितना आएगा 5 8 13 कैरी 1 7 1 8 1 9 93 आ गया देखो। और वहाँ पे हमने क्या इतना बड़ा स्टेप किया, लीप ईयर फाइंड किया, ये फाइंड किया, वो फाइंड किया। देखिए वो पता होना चाहिए आपको, पर ये अगर आपको ट्रिक पता है तो आपके जो 2 मिनट की जगह पे 1 मिनट में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 93 आया, फिर आपने क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया, फिर क्या हो गया, फिर तो सिंपली यहाँ पे आंसर आ गया आपका। देखिए यहाँ पे 2 आ गया और डे। तो वहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स थे, यहाँ पे एक स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि अब चिंटू को समझ में आ गया कि ठीक है अभी मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा, मैं सिंपली ये ट्रिक याद कर लूँगा। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है। ये याद करना क्या है, अगर आपको वो वाला पता है तो ये इजीली आप इसे पता कर लोगे। अब हम 93 ईयर्स का पता कर लेते हैं। तो आप 93 ईयर्स आप पता करोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 75 ईयर्स का बता दिया। अब 93 ईयर्स का आपका काम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने ये कहा कि यार ये जो x प्लस एक्स बाई 4 है ना, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप हर जगह अप्लाई करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कहाँ अप्लीकेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हैं कि देखिए जब भी आपको 100 ईयर का पता करना है तो आप अगर इसके थ्रू जाओगे तो रॉन्ग होगा। अब हम देख लेते हैं। तो चलो इसमें हम देख लेते हैं कि यार इसमें ऑड ईयर कितने होते हैं। तो ऑड ईयर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कितने होते हैं। तो हमेशा जैसे हम पता करते हैं, तो इसमें आप बोलोगे कि 100 है तो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 25 आएगा। तो यहाँ पे 25 लीप ईयर आएंगे, तो यहाँ पे आप 25 कर दोगे। और यहाँ पे नॉन लीप ईयर में बोलोगे कि 75 है, बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अब चिंटू के दिमाग में ये सवाल आएगा, अरे यार ये 100 पे क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्यों, मतलब यहाँ पे तो सही होना चाहिए। अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 25 आना चाहिए। पर चिंटू ये बताओ कि यहाँ पे जो 100 है ये क्या है, ये ऑर्डिनरी ईयर है या 100 कोई सेंचुरी ईयर है। तो चिंटू तो बोलेगा कि यार ये तो सेंचुरी दिख रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जब भी आपको सेंचुरी दिखता है तब आप वहाँ पे ये चीज़ नहीं पता कर सकते, क्योंकि सेंचुरी में कैसे इसको देखते हैं आप ये चीज़ देख लो। जो 100 ईयर में क्या होता है कि ये देखो आपका लीप ईयर 4 आएगा, लीप ईयर 8 आएगा, लीप ईयर 12 आएगा, ऐसे ऐसे जाते रहोगे। पर ये 100 जो है क्या ये लीप ईयर है, ये आपका सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को क्या ये 100 को अगर मैं 400, मैं सेंचुरी ईयर में आपको बता रहा था कि सेंचुरी ईयर हमेशा 400 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए आप 100 को काउंट नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझाएंगे, ठीक है, मतलब मुझे 99 तक लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 100 तक नहीं ले सकता हूँ। तो 4 से आप इसको करोगे तो 4 2 जार 8 1 9 4 4 जार 16 कैरी, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 24 आएगा, सॉरी, जब भी आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशेंट देखना है। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 24 ईयर्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप जब कर रहे थे और इसके थ्रू हम जा रहे थे लीप ईयर में 25 आ रहा था, तो 25 आ रहा था तो आप 25 नहीं ले सकते हो। मैंने ये भी बता दिया कि क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि 100 क्या है आपका सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर का मतलब ये होता है कि वो 400 से डिविजिबल होगा तभी वो लीप ईयर होगा, और 100 400 से डिविजिबल तो है नहीं, तो वो लीप ईयर हुआ नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो फॉर्मूला है ये 100 के लिए वर्क नहीं करता है। ये जो फॉर्मूला है हमेशा जब भी x लेस देन 100 होगा तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने होते हैं 100 में, ऑड डेज कितने आते हैं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या किया, 4 से हमने क्या किया 99 को हम डिवाइड करेंगे, सो ये बन जाएगा 24 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। तो 24 आया लीप ईयर। तो हमें पता है कि लीप ईयर को हम क्या करते हैं इंटू 2 करते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर को हम क्या करते हैं, लीप ईयर को इंटू 2 करते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर को क्या करते हैं इंटू 1 करते हैं, और दोनों को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद 7 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 24 है, तो 24 इंटू 2 प्लस 100 में से 24 निकाल देंगे तो कितना आएगा 76, तो 76, तो ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 76, 8 4 7 4 11 1 12 124। अब इसको आप क्या करोगे, आप इसको 124 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 1 जार 7 54, 7 7 जार 49, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 5, और ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ऑड डेज होता है 100 ईयर्स में वो होता है 5 ऑड डेज होते हैं, उसके आगे पीछे नहीं करना है। तो यहाँ तक हम बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं, आई होप ये स्पीड नहीं लग रहा आपको, ईजी लग रहा होगा। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है,
एक्स लेस देन अगर 100 होगा तो वो होता है कि लीप ईयर हो गया। अगर 100 होता है तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आपका ये कॉन्सेप्ट फेल कर देता है। इसलिए x प्लस x/4 का फॉर्मूला हमें तभी ये अप्लाई करना है जब वो 100 से कम होगा। तो यहाँ पे ऑड डेज आप सेंचुरी में देख लो जल्दी जल्दी। देखो 100 ईयर्स में आपको पता चल गया कि 5 डेज होता है, तो 200 ईयर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 300 ईयर में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 400 ईयर में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पर चिंटू बोलेगा आपने यहाँ 1 भी लिखा है, तो मैं बोलूँगा ये बताओ 400 को 400 से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जो 400 होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका ऑड लीप ईयर होता है, इसलिए उसको हम 1 वहाँ पे लगाते हैं। तो क्योंकि देखो 400 को आप 400 से डिवाइड कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे हमें 1 ऐड करते हैं। तो 1 ऐड करने पे 21 हो जाता है। तो 21 डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना होगा, 0। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, बाकी कुछ याद रहना या रहे, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में अगर 100 है तो उसमें 5 ऑड डेज होता है, 200 है तो उसमें 3 ऑड डेज होता है। 3 कैसे होता है, 7 से डिवाइड करोगे तो आ ही जाएगा। 15 डे है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे अगर 21 डेज है, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे 0 ऑड डेज आएगा। अब आप देख लो आगे। अब आपको ये पता चल गया कि ठीक है 115 ईयर्स, आपके पास फॉर्मूला है ही। देखो 115 ईयर्स आ गया तो आपको पता है कि यार x की वैल्यू 100 से ज़्यादा है, तो आप इसको क्या करोगे, पहले इसको आप 100 प्लस 15 के फॉर्म में लिख लो। अब 100 में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपको पता है इसका हम ऑड डेज बता रहे हैं, ठीक है, ऑड डेज बताने हैं इसके, तो इसके हम ऑड डेज बताते हैं। 100 प्लस 15, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक x की वैल्यू 15 है, मतलब इसको हम 15 प्लस 15/4 कर सकते हैं। और इसका कितना है, 100 पे कितना था, 5 होता है, तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 15, और 4 से इसको डिवाइड करो तो 3 टाइम्स में ही होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली जो वैल्यू है क्वेश्चन का वो रखना है। तो 5 प्लस 15 प्लस 3 18, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 से 23 को डिवाइड किए तो 3 टाइम्स में 21 आ जाएगा, कैरी 2, और जो 2 है ये आपका ऑड डेज दे रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ठीक है ऑड डेज यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब आप 315 का आप खुद करोगे, मैं 2022 का करूँगा। 2022 का देखो, 2022 को आप क्या करोगे, 2000 प्लस 22 लिख दो। क्या ये 4 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल है? आप बोलोगे हाँ, अगर मैं इसको 400 से डिविजिबल करूँ, क्यों, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को हमें देखना पड़ता है कि ये 400 से डिविजिबल है कि नहीं है। 400 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 आएगा, इसका लीप ईयर हमने ऑलरेडी टेबल में बता दिया है, पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। ये 0 हो गया। और यहाँ पे आप देखो ये क्या है आपका, x लेस देन 100 है, तो यहाँ पे आप सिंपली x प्लस x/4 आपने यहाँ पे अप्लाई किया, कितना हो जाएगा 22 प्लस 5 27 हो गया। 27 को आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 3 21 कैरी 6, तो यहाँ पे कितने ऑड डेज आए, यहाँ पे आपके ऑड डेज आएंगे 6, तो 26 में आपके ऑड डेज आए 6। अभी तक हमने क्या किया, बहुत सारे ऑड डेज कर रहे हैं। आपने बोला यार ये इतने सारे ऑड डेज है क्या, एक्चुअली देखिए ये रहे आपके ऑड डेज। आपने अभी तक देखा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर आ रहा था, तो वो जो नंबर है ना वो किसी चीज़ को डिनोट करता है, और क्या चीज़ को डिनोट करता है, वो इन्हीं डेज को डिनोट करता है। अगर मान लीजिए आपके ऑड डेज आ गए 2, तो इसका मतलब क्या है, ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 0 होगा तो संडे, ठीक है। तो अभी तक आपको ये चीज़ जो अभी तक उलझन हो रहा था कि यार ये ऑड डेज बताए जा रहे हैं, पर ये ऑड डेज का क्या है, ज़रूरत क्या है, तो ये ज़रूरत है, इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ और, ये जो है ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम कल बात करेंगे क्वेश्चंस पे, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप अभी रेडी कर लेना, अगले क्लास में आपको ये जो इसके बेस पे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ देखो, पहले तो आपको, हम जब छोटे थे ना तो हम लोग ईयर्स में देखते थे कि यार कौन से ईयर को कितने डेज होते हैं। अगर जो हम इसके फिस्ट वाले रूल से करते थे ना, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब, फिर हम देखते थे कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो 31 को डिनोट करता है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो 30 को डिनोट करता है। बस एक में ख्याल रखना होता है कि यार फरवरी में हम देखते हैं कि लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर है तो फिर उसमें कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर है तो वो कितना होता है, 28 डेज होता है। तो ये जो डेज हैं, ये डेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और फिर मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। और जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे जो ग्रीन लेटर में लिखा हुआ है, ये जो थर्ड रो में लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या बता रहा है, ये चीज़ क्या दिखा रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं आपके ऑड डेज को। तो आपका जो होमवर्क है अगले क्लास के लिए, जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो करना है, और इसके अलावा ये जो नंबर्स है और इसके पहले जो मैंने आपको वीक वाला जो आपको ऑड डेज बताया, ये वाला जो नंबर है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, मगअप कर लेना है, क्योंकि
ये चैप्टर से या ये जो कैलेंडर है इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एंड यू कैन नॉट स्किप दिस चैप्टर। और ये बहुत मज़ा आता है, मतलब एक बार आपने ये याद कर लिया, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप इसको बहुत इन्जॉय करोगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।